नमस्कार आप सभी का। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 में। मॉक मास्टरी 1.0 का 17वां मॉक है ये। हमने एक 50 मॉक की एक सीरीज स्टार्ट की है और ये सीरीज भविष्य में भी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जब आप मॉक की बात करते हो तो हमेशा ये मेरा मानना है पर्सनली कि आप कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हो ना, तो हमेशा ये आपको याद रखना है कि मॉक इज द की। मॉक से ही होता है। अगर आप आज मॉक नहीं करते हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि कल जो है ना आपको टॉपिक परेशान करेगा, आपकी स्पीड शायद कभी ना बढ़े, हो सकता है कि आपको यही नहीं पता हो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो इसीलिए ना मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि मॉक मेरा आ जाता है हर रोज या हर साल मैं मॉक जरूर करवाता हूं और सिलेक्शन भी इसी से आता है। ठीक है, जितने बच्चे मुझे लगता है कि मेरे पेड बैचेस से आते होंगे उससे ज़्यादा बच्चे मॉक से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉक से ही होता है, रिवीजन का बेस्ट वे होता है ये। आप हर टॉपिक को एक एक बार देखते रहते हो, रोज क्वेश्चंस देखते रहते हो, तो अपने आप उसका बेनिफिट मिलता है। तो आई होप आप रेगुलर हो जैसे मैं रेगुलर हूं। आज शनिवार है, आज इसकी लास्ट क्लास है, मतलब इस वीक की लास्ट क्लास है। अगली क्लास आपकी मंडे को होगी। तब तक के लिए आप कंटिन्यू करते रहना। इस क्लासेस की जो पीडीएफ है उसके लिए आपको एनोटेड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जुड़ना पड़ेगा। ये स्कैन कर लेना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो मैंने ना मैं कोई भी सीरीज स्टार्ट करता हूँ ना तो स्टार्टिंग में ना मैं मेरा एक रजिस्टर उसमें मैं लिख देता हूँ, इन एनी सर्कमस्टांसेस आई विल फिनिश दिस। ठीक है, मुझे पता है जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो व्यूज़ अच्छे आते हैं, फिर धीरे 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 ड्रॉप हो जाते हैं। आप देखोगे अभी विद इन अ वीक 1000-2000 लोग देख रहे हैं, बट मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आई नो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको इनका बेनिफिट मिल रहा है। आई होप आपको भी मिल रहा होगा, आप उन्हीं 1000-2000 बच्चों में से हो। अगर आप इसको मॉक फॉर्मेट में देना चाहते हो तो आप मॉक मास्टरी 1.0 मॉक ले सकते हो। 149 में आपको यही 50 मॉक्स मिल जाएंगे। ओके, बाकी ये हमारा पेड बैच है, इसके बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। चलो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। Which of the following number leaves the remainder equal to the highest common factor of 689 when divided by 689? आपसे क्या बोला, इनमें से कौन सा नंबर रिमाइंडर छोड़ेगा इक्वल टू HCF ऑफ 689? देखो भाई 689 का HCF 1 होता है। आप अगर गौर से देखोगे 6, 8 और 9 इसका HCF क्या होता है? 1 होता है। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसको मैं अगर 6, 8, 9 से विभाजित करूं तो शेषफल 6, 8, 9 के महत्तम समावर्तक के बराबर है। तो 6, 8, 9 तो 1 है, यानी कि अब जो भी नंबर होगा ना, अगर मैं उसको 6, 8 या 9 से डिवाइड करता हूं ना तो हर केस में रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखो कौन कौन सा नहीं हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि वो नंबर एक्चुअली 505 है। तो 505 6 और 8 की टेबल में आ ही नहीं सकता, तो भूल जाओ। अगला नंबर है 574, ये है 290 और ये है 432। अब इनमें से आपको देखना है एक ऐसा नंबर जो 6, 8 और 9 तीनों के टेबल में आए। हालांकि आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। बाकी रूल देखो, 9 का रूल क्या कहता है? सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 से डिवाइड होने के लिए तो 7, 4, 11, 5, 16 ये नहीं हो सकता। 9, 2, 11 ये नहीं हो सकता। 4, 3, 7 और 2, 9। तो वो नंबर 433 है जिसको मैं 6 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, 8 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 1 आएगा और 9 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। और 1 क्या है? 1 है 6, 8 और 9 का HCF। बस, आई होप क्लियर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। ये जो 6 डिजिट नंबर आपको दिख रहा है 7x1yy x, ये मल्टीपल है 33 का और नॉन जीरो डिजिट x और y। x और y का जो डिजिट है ना वो नॉन जीरो है, मतलब वो जीरो नहीं है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई? देखो अगर ये 33 के टेबल में आ रहा है ना तो ये 11 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। ये 11 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। नाउ 7x1 y x ये नंबर है। देखो बहुत सिंपल है, आपसे x प्लस वाई पूछा है, अगर मैं इनको ऐड करूंगा ना तो 8 प्लस 2x प्लस 2y है, यानी 8 प्लस डबल ऑफ x प्लस वाई। अगर ये 3 के टेबल में आ रहा है ना तो
दिस शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो अब आप देखो x प्लस वाई की वैल्यू 2 रख सकते हो, 2 रखोगे तो ये 12 होगा और 12 आता है। 3 रख सकते हो, नहीं। 4 रख सकते हो, 4 दूनी 8, 8 16, नहीं। 5 रख सकते हो, बिल्कुल। तो 5 दूनी 10 और 8 18। तो एक्चुअली में 2 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, लेकिन 4 और 3 तो नहीं रख सकते। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए ना, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। कई बार होता है कि तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब देखो दूसरा, ये 11 के टेबल में भी है। अभी आप सोचो कि 11 का रूल क्या कहता है। 11 का रूल कहता है, देखो 7 एक 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई शुड बी इक्वल टू एक्स वाई वाई, 2x प्लस वाई। ठीक है, 2x प्लस वाई। तो इस केस में आप देखोगे y से y कटा, x की वैल्यू आप कह सकते हो कि 4 है। अगर एक x की वैल्यू 4 है तो x प्लस वाई 2 तो हो ही नहीं सकता ना, तो 4 प्लस 1 5 होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। आपसे क्या बोला है, सॉरी, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल 14,400 अमाउंट्स टू 15,876 इन 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपसे पूछा है 14,400 को 15,876 रुपए होने में अगर 1 साल लग रहे हैं और इंटरेस्ट है हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। देखो भाई, कभी भी जब ना प्रिंसिपल दे रखा हो और अमाउंट भी दे रखा हो, प्रिंसिपल कितना है 14400 और ये है 15876। ठीक है, वैसे ये 120 का स्क्वायर है, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। अगर आप कर पाओ तो वो और अच्छा है, निकाल पाओ तो 4 और 8 यूनिट डिजिट आएगा 12, मे बी 126 या 128 का, सॉरी 128 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि आप एग्जाम में ना निकाल पाओ। 8 120 का कितना परसेंट है, ठीक है, जो भी है आप उससे भी आंसर निकाल सकते हो। बाकी क्या करना होता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। 4 से कट किया, 4 तिया 12, 4 नमा 36, 4 6 24, 4 नमा 36। अब 9 के टेबल में आ रहा है 400, 9 चौके 441। अब आप देखोगे ये 20 की पावर 2 है और ये 21 की पावर 2 है। अब आप बोलोगे सर ये स्क्वायर ही क्यों आया। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि हाफ ईयरली था और 1 साल था, 1 साल में हाफ हाफ ईयरली के 2 इंटरवल आएंगे। ठीक है, इसीलिए पावर 2 है। अब पावर 2 मतलब 20 से 21 यानी 1/20। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 1/20, क्योंकि 20 से 21 हो रहा है ना, यानी 5%। पर ध्यान रखना ये जो 5% आया है ना, ये एक हाफ ईयरली का आया है, ये एक हाफ ईयरली का आया है। तो ईयरली का कितना आएगा 10%। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 3 ईयर एट 40% कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 36,000। यानी कि आपको बताना है कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम कितना होगा 40% 36,000 पे। देखो सबसे पहले ना कंपाउंड निकालते हैं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। जब आप 36,000 का 40% की बात करते हो, 36,000 का 40% 14,400 होता है। ओके, 14,400 होता है। तीनों साल ये सेम होगा। अब काइंड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा यही होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 14 तिया 42, 45,400, सॉरी 1200, 43,200। अब कंपाउंड कैसे निकालोगे, तो भैया केक मेथड लगाना है आपको। 14,400 का 40% कितना आएगा 144, 288, 5760, 5760 का डबल 11,520। ठीक है, और 5760 का अगेन 40% निकालना है आपको। तो आप देखोगे इसका जो भी आप 40% निकालोगे तो 4 से मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। और जब आप सबको ऐड करते हो ना, तो केवल और केवल यही है जिसका यूनिट डिजिट 4 है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप आंसर ले आओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ
अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 529 इज इक्वल टू 24/23, तो x की वैल्यू कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चन में पहले रूट हटाओ, रूट हटाओगे ना तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस में x अपॉन में 529, मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया है 576 अपॉन में 529। नाउ x अपॉन में 529 इज इक्वल टू, जब ये 1 उधर जाके माइनस में आएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा 529 576 माइनस 529। ओके, नाउ x अपॉन में 529 इज इक्वल टू, घटाओ इसमें से कितना आ जाएगा, ये तो 529 ही रहेगा, और जब इसमें से माइनस करोगे तो 30 46 47, ये और ये कट गया, x की वैल्यू 47 आ गई। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो छठा क्वेश्चन देखो। इन अ होटल देर इज राशन अवेलेबल फॉर 148 पर्सन फॉर 51 डेज। एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए ना 51 दिन का खाना मौजूद है, ठीक है। अगर 37 व्यक्ति छोड़कर चले जाए होटल में तो ये खाना कितने दिन चलेगा? देखो भाई, अभी 148 आदमी है और 51 दिन खा सकते हैं। अब क्या हो रहा है, इसमें से 37 बंदे चले गए, तो अब कितने लोग बचे हैं? 111। तो ये कितने दिन खा पाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। 37 जाने के बाद 111 गुना 51। अब देखो ये कट रहा है क्या, 37 से कट रहा है, ये 4 और ये 3 से कटेगा ये 17, तो P की वैल्यू आ जाएगी 68, यानी कितना दिन खाना चलेगा? 68 डेज। दिस इज इट, आई होप क्लियर होगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां। एक त्रिभुज है ABC, AB और AC को प्रोड्यूस किया जा रहा है D और E पे, ठीक है। देखो एक ट्राइंगल था हमारे पास, समझना, A B और C, ठीक है। अब देखो AB को और AC को प्रोड्यूस किया गया कहां तक? D और E पे, ठीक है। अब देखो जो बाइसेक्टर है ना CBD का, देखो CBD का बाइसेक्टर और BCE का बाइसेक्टर मिल रहा है O पे। एक चीज ध्यान रखना, अब ये जो एंगल O होगा ना वो होगा 90 माइनस एंगल A का हाफ, ये होगा एंगल O, 90 माइनस एंगल A का हाफ। अभी देखो BOC दे रखा है कितना? 57, तो ये किसके इक्वल है? 57 के। तो एंगल A का हाफ जो आएगा ना वो आ जाएगा 90 में से घटाओगे ना 33, तो एंगल A आ गया 66। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, और क्या चाहिए इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां देखा जाए। जो एवरेज है ना 45 नंबर का वो 39 है, 45 नंबर का एवरेज 39 है। बाद में ये डिटेक्ट किया गया कि एक नंबर है 65 जिसको गलती से 56 लिख दिया गया, तो पूछा है करेक्ट एवरेज क्या होगा। तो भाई जब भी करेक्ट एवरेज पूछा जाए, मिसरीड वाला हो, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले एवरेज कितना था? 39, अब प्लस या माइनस जो भी करेक्शन हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल टर्म, कितना था? 45 ना, 45। अब करेक्शन क्या हो रहा है, यह डिटेक्ट हुआ है कि 65 को गलती से 56 लिख दिया, लिखना चाहिए था 65, लिख दिया 56, यानी करेक्शन में क्या होगा? अब 9 बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा। तो अगर बढ़ रहा है तो यहां प्लस आएगा, यानी 39 प्लस 9 अपॉन में 45 विच इज इक्वल टू 39.2। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है ये अलजेब्रा का, और हिला देता है बच्चों को ये सवाल। आप में से बहुत बच्चे सोच चुके होंगे कि क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में होता गया जैसे x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर x प्लस 7 है, तो आपने क्या करना होता है, x प्लस 7 है जैसे, इसको p पुट करो। क्या पुट करो? p पुट करो। तो इनडायरेक्टली अब हमें ना
पी स्क्वायर प्लस 39 का होल स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, ये निकालना है। ठीक है, बट अभी भी ना ये 39 आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये 39 कहां से आया है, तो परेशान नहीं होना। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। यही था ना, यही पढ़ाई की है। अब देखो यहां पे p प्लस 39 अपॉन में p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 39 आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर ऊपर है कुछ तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और अगर नीचे है तो डिवाइड में होता है। यानी कुल मिला के आपको फोकस करना है p प्लस 39 अपॉन में p निकालो। जैसे ही आप निकाल दोगे आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो सवाल हमने क्या किया, x प्लस 7 p पुट कर दिया है, तो उस हिसाब से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस 7, p माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 7 इज इक्वल टू 17। अब देखो p स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14p माइनस p प्लस 7 इज इक्वल टू 17। सो p स्क्वायर प्लस 56 39 इज इक्वल टू 15p। देखो मैंने क्या किया है, ये 14p और 15p माइनस में आ रहा था, उसको उस साइड लेके चले गए। अब एक काम करो, p से सबको डिवाइड कर दो, तो यू विल फाइंड कि p प्लस 39 अपॉन में p जो है ना वो 15 आ चुका है। जैसे ही आप ये लगा दोगे फिर तो कुछ करना ही नहीं है ना, फिर तो यहां वैल्यू पुट करनी है बस। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 78। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, हिलाने वाला है, बच्चों को दिमाग की दही कर देगा। अब यहां देखो 1/3, 3/5, 4/7 और 9/16 का एलसीएम निकालना है। कभी भी आप किसी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालो ना, तो रूल हमेशा ध्यान रखना है, क्या एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये एलसीएम का फॉर्मूला होता है। अब जो फ्रैक्शन होगा ना, एक चीज मेक श्योर करना, एक चीज मेक श्योर करना है आपको कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी और ज्यादा नहीं कटने वाला हो, कोई भी नंबर और ज्यादा कटने वाला नहीं होना चाहिए, सब अपने अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ध्यान रखना, ये आपको श्योरिटी करनी है, नहीं तो दिक्कत होगी। अब देखो ऊपर वाले का एलसीएम 3, 4 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 36, और 16, 7 और 5 और 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 आएगा। आंसर आ गया 36। लाजवाब सवाल है। यहां देखो √1 माइनस 10a 1 प्लस 10a क्या होगा। ये क्वेश्चन बार 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 आता है, तो एक बार ना अच्छे से कर लो फिर याद रखना, लेकिन आंसर भी हर बार अलग अलग होता है। देखो 10a को क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस, सेम साइन बाय कॉस। तो अगले स्टेप में ना जब आप एलसीएम ले लोगे ना, तो यह आ जाएगा कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन, नीचे कॉस से कॉस कट जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। जैसे कॉस प्लस साइन, ऊपर कॉस माइनस साइन, नीचे कॉस माइनस साइन। नाउ अंडर रूट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, अरे कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस 2 साइन कॉस, ये जो 2 साइन कॉस है ना, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का। ओके, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है कॉस 2a का। सच अ नाइस क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, ये दे रखा है और 7 प्लस 5√2 अपॉन में 7 माइनस 5√2, ये रेशनलाइज जो है ना इसका करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो करना क्या होता है, सबसे पहले देखा करो, जैसे ये दे रखा है 7 और 5√2, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 49, 25 दूनी 50। 7 का स्क्वायर 49 है, 5 का स्क्वायर कितना है 50 है। तो आपने कुछ नहीं करना, देखो 7 प्लस 5√2
अपॉन में 7 माइनस 5√2 इनटू में 7 प्लस 5√2 अपॉन में 7 प्लस 5√2 प्लस में सेम वहां पे भी यही करना है, 1 माइनस √2 1 प्लस √2 1 माइनस √2 हो जाएगा 1 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखोगे 49 में से 50 -1 आ रहा है, यहां पे भी -1 ही आ रहा है। अब 7 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 49 और 50 99 प्लस 70√2। ओके, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 3 माइनस 2√2। बट क्योंकि माइनस में है तो ये -99 हो जाएगा, ये -70√2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये +2√2 हो जाएगा। तो -96 नहीं -102 -68√2 इज इक्वल टू x प्लस y√2। इसका एक सिंपल मतलब ये हुआ, जब आप इसको कंपेयर करते हो इससे, तो आप देखोगे x की वैल्यू आ रही है -102 और y की वैल्यू आ रही है y√2 -68। आपसे क्या पूछा है, 2x अपॉन में y, 2x यानी कि डबल ऑफ 102 अपॉन में -68। देखो माइनस से माइनस कटा, पहले तो 2 से कटा 34, 34 से कट करोगे 3 आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आई होप क्लियर होगा। 13 क्वेश्चन देखो क्या है, एक आदमी है वो वॉक करता है एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड रीच डेस्टिनेशन एट 2:25। इफ द पर्सन हैड वॉक्ड एट 6 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव रीच 2:09 PM। व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट वॉकिंग। आपसे पूछा कितने बजे ये स्टार्ट हुआ है, मतलब कितने बजे वो चलना स्टार्ट किया था, ये बताओ। देखो पहले वो 2 की स्पीड से गया है, फिर वो 6 की स्पीड से गया है। ये स्पीड का रेशियो है ना। अगर स्पीड का रेशियो दे रखा है ना, तो टाइम का रेशियो देखो, पहले उसे 6 घंटे लगे होंगे, अब 2 घंटे, या 6 मिनट या 2 मिनट, 6 सेकंड या 2 सेकंड। एक्चुअली में 6 और 2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 3 और 1 आ जाएगा। अगर आप देखोगे पहले 3 में अब 1 में, यानी गैप कितना है, 2 है। बल्कि यहां गैप देखोगे ना तो 2:25 और 2:09 के बीच में 16 मिनट का गैप है, तो इसके बीच का भी गैप 16 कर दो। 16 को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 है ना तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पहले वाले केस में वो 24 मिनट में पहुंचा था और अब 8 मिनट में, अब 8 मिनट में। भाई 2:25 पे पहुंचा है और 24 मिनट लगा है, यानी 2:01 निकला होगा, या 2:09 पे पहुंचा है और 8 मिनट लगा है, तो अगेन 2:01 पे निकला होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। If the diameter of the circle are 30 and 26, then the distance between the center is। देखो ये क्या कह रहा है, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल है। इंटरसेक्टिंग सर्कल होता है जब वो एक दूसरे को इस तरीके से 2 जगह क्रॉस करे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल। अभी देखो कॉमन कॉर्ड क्या होता है, इनके बीच में ना एक कॉर्ड होता है जो कॉमन होता है, ये, ठीक है। तो अगर आप इसको मिला दोगे ना तो ये एक क्या है, कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। मान लो ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, जब मैं इसको सेंटर को मिला देता हूं ना तो ये हमारा हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ओके, हमें ये निकालना है पूरा। अब आपको इन क्वेश्चनों में क्या ध्यान रखना है, मेन, कि ये जो लाइन है ना इस कॉर्ड को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो लाइन है, मतलब जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, वो इस कॉर्ड को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जो था ना वो 24 था, मतलब ये 12 था, कितना, 12, नीचे भी 12। ओके, अब आप देखो इससे मिला दोगे, ये एक का रेडियस होगा, जैसे डायमीटर 26 है ना तो इसका रेडियस 13 हो गया और इसका रेडियस मान लो 15 हो गया, और बीच में ये 12 है। एक और चीज ध्यान रखना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। अगर 90 पे कट करता है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगा, ये 12 है तो ये वाला पार्ट 5 होगा, तभी तो ये 13 होगा ना। सेम एज अगर ये 12 है
तो ये 9 होगा, 12, 9 और 15। अब देख लो 5 ये 9 ये, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 14 आ गया। बहुत इजी सवाल होता है बट आपने थोड़ा दिमाग लगाना है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। जो रेशियो है ना नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ विलेज इज 5:3, यानी अगर 5 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, ये रेशियो दे रखा है। 40% ऑफ बॉयज एंड 60% ऑफ गर्ल्स एक एग्जाम में अपेयर हुए हैं। पूछा है देन द बताओ कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपेयर इन द एग्जामिनेशन टू द नंबर ऑफ हु डिड नॉट अपेयर। देखो मान लेते हैं 5 और 3 ना लेके ना 50 और 30 मान लेते हैं। अभी बताओ कितने अपेयर हुए हैं, 40% यानी 20। कितने अपेयर हुए हैं देखो 20, कितने नहीं अपेयर होंगे 30। लड़कियों में 60% अपेयर हुए हैं यानी कि 18 अपेयर हुई है, और कितनी अपेयर नहीं होंगी 12। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है रेशियो हु अपेयर हु नॉट, तो भैया देखो टोटल अपेयर है 38 और कितने नहीं है 42 का सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशियो देखोगे तो 19 और 21 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल है परंतु आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अगेन बहुत शानदार सवाल दिख रहा है। हमें ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब निकालना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है। देखो आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आप देखोगे कि क्या क्या वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी, तो हमें ये निकालना है। इसको मैं के मान लेता हूं, -3abc यानी 3 इंटू में abc 30 दे रखा है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 10 दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 38 दे रखा है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये निकालना पड़ेगा आपको। तो आप ये कैसे निकालोगे भाई, सिंपल, ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डबल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब a प्लस बी प्लस सी 10 था, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 38 है ना, प्लस में 2 इंटू क्या हो जाएगा आप खुद देखो, 38 घटाओगे तो 26 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये 26 वैल्यू यहां पुट कर देना है। नाउ k माइनस 90 इज इक्वल टू 120, 12 दम 120, 90, 210, अरे 38, ओ 62, 31 आएगा, सॉरी है 70, 90, 160। बहुत प्यारा सवाल है लेकिन है आसान। अगला देखो, एबीसीडी ना एक ट्रिपेजियम है इस तरीके से कि ए बी और डी सी पैरेलल है, बी सी परपेंडिकुलर है इससे, देखो ए बी और डी सी पैरेलल है और बी सी परपेंडिकुलर है किससे, दोनों से ही। तो एक काम करते हैं इसको ऐसे ले लेते हैं, देखो ए बी सी डी, ओके, ये 90 डिग्री है, ओके है ना। अब देखो इसने क्या क्या दे रखा है, बी सी और सी डी 3 है, ये भी 3 है, ये भी पूरा 3 है, और तो मतलब ये छोटा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, और डी ए बी 45 है, देखो ये डी है, डी ए बी 45 है, ये 45 है। अब एक बात बताओ, ये 45 है, मैंने इससे पैरेलल एक लाइन खींच दिया यहाँ पे,
मान लो ओ, तो ओडी भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, और ये 90 है। ओके, ये 90 है, इससे ठीक पैरेलल खींचा है मैंने। ओके, ठीक पैरेलल खींचा, तो ये 90 है, तो ये 45 हो जाएगा। उस हिसाब से देखोगे तो ये 3 है, ये भी 3 है, और ये 3√2 है। क्लियर? हमसे क्या पूछा है? हमसे लेंथ ऑफ ए बी पूछा है। आप ए बी तभी निकाल पाओगे जब आपको ये पता हो। ठीक है, खास बात क्या है कि ए बी और डीसी पैरेलल है, ऐसा ही है ना। हमें ओ बी निकालना है, तो ये कितना होगा? देखो ये 90 है, ये तो मुझे 90 90 90 आ गए, सारे ही 90 आ गए चारों। हम्म, फिर तो ये 3 है, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो कुल मिला के 6 आ गया। लेंथ ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। एक वुमेन वर्कर है, अ वुमेन वर्कर हैज एन इंक्रीज ऑफ 12.5% इन हर वेजेस। देखो 12.5% बढ़ गया वेजेस रेट पर आवर, बट देर इज अ ड्रॉप ऑफ 10% इन द नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर वीक। देखो अब ना, 1 घंटे के लिए वो 12.1/5 ज्यादा ले रही है, 12.5 यानी 1/8। वहीं पे अब ये काम 10 से 9 घंटे करने लग गई, तो कायदे से देखोगे अगर ये पहले 80 रुपए कमा रही थी ना, तो अब ये 81 रुपए कमाएगी, ध्यान रखना। If her original weekly wages for a week for 40 hours is this, then the percentage increase in the total weekly wages, भाई कितना इंक्रीज हुआ है आप खुद देख लो ना। 1 ऐड हुआ है 80 पे, 5/4 1.25%। इसमें आप देखोगे कि इसका कोई काम नहीं है, 38,400 का कोई काम नहीं है। हर क्वेश्चन में इसका यूज हो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जितनी तारीफ करूं इस सवाल की कम है। ए और बी ना इक्वली एफिशिएंट है और ईच कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए 36 दिन में कर सकता है, बी भी 36 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क 36 हो जाएगा और एफिशिएंसी 1 और 1 है। अगर ये कोई हॉलीडे ना ले तो, मतलब ये हॉलीडे का कंसेप्ट आने वाला है। अब देखो ए और बी ने काम स्टार्ट किया, लेकिन ए जो है ना वो छुट्टी ले रहा है हर 5 दिन में, और बी छुट्टी ले रहा है हर 7 दिन में। ठीक है, देखो हो क्या रहा है। ए ने 5 दिन काम किया, एक छुट्टी ले लिया। बी ने 7 दिन काम किया, छुट्टी ले लिया, और यही चलता आ रहा है। काम स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2021 को। आपसे पूछा है कि ऑन विच डेट द वर्क वॉज कंप्लीटेड, कितने तारीख को यह काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर आप देखते हो, इसको ना थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा सवाल को। ये ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके कर दोगे। गौर से देखोगे तो ये हर 6 दिन में 5 काम कर रहा है, और ये हर 8 दिन में 7 काम कर रहा है। ठीक है, पहले ना इसके आसपास पहुंचते हैं। 1 जुलाई को काम स्टार्ट हो गया था ना, तो एक काम करते हैं हम 18 या 19 जुलाई तक पहुंचते हैं पहले, कि 18 जुलाई तक कितना काम हुआ है। देखो 18 जुलाई तक अगर आप देखोगे ना, यानी कि 18 दिन में ये काम करेगा 15, और देखो 18 डेज में ऐसे होगा कि 8 में से 7 काम किया, फिर 8 में से 7 काम किया, यानी 16 दिन में ये 14 काम करेगा। देखो पहला वाला बंदा 18 दिन में कितना काम किया है? 15। और ये वाला बंदा जो है ना, देखो पहले 16 दिन में 14 काम करेगा, अगले 2 दिन में लगातार तो वो छुट्टी पे है नहीं, क्योंकि ये 24वें दिन छुट्टी पे है, और 24 जुलाई है ही नहीं किसी भी ऑप्शन में। दैट मीन्स इसका सिंपल मतलब यह है कि ये 2 छुट्टी ले रहा है। इसने कितना छुट्टी लिया है? 2 छुट्टी लिया है, और ये भी 3 ही छुट्टी लेगा, क्योंकि 24वें तारीख को ये छुट्टी लेगा। तो आंसर 24 जुलाई से पहले ही है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो 18 दिन में इसने 15 काम कर दिया, इसने 16 काम कर दिया, यानी 31। ओके, ये 3 छुट्टी लिया है, ये केवल 2 छुट्टी लिया है, मतलब 1 छुट्टी का फर्क है। तो 31 काम हो चुका है 18 दिन में।
19वें दिन में ये दोनों काम करेगा, 20वें दिन में भी ये दोनों काम करेगा, 21वें दिन में भी ये 21, 31, 2, 33, 2, 35, 2, 37, ये दोनों काम करेगा। टोटल काम 36 था ना, यानी 21वें दिन पूरा काम होगा। तो ये जो पूरा काम है ना, वो 20 जुलाई के बाद आधा दिन नहीं लगेगा, लेकिन 21 जुलाई को काम पूरा हो जाएगा। समझे? पॉइंट में आ रहा है ये, लेकिन 21 दिन में हो जाएगा। अब 21 दिन में आप देखोगे तो ऑब्वियस ही बात है, जो दूसरा वाला बंदा है वो 2 छुट्टी लेगा, और पहला वाला बंदा जो है वो 4 छुट्टी ले लेगा। यार एक्चुअली में ये 20 तारीख को भी तो छुट्टी पे जाएगा, हर 5 दिन में लेता है ना एक छुट्टी। नहीं नहीं, ये नहीं जा पाएगा, 21 दिन में वो 3 ही छुट्टी ले पाएगा। ओके, इस तरीके से करना है सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। लास्ट क्वेश्चन देखो। सोमेश एक शॉपकीपर है जिसने 2 डिस्काउंट दिया है अम्ब्रेला पे, मार्क प्राइस है 560। पहला डिस्काउंट है 17%। अगर कस्टमर ने 420 रुपए पे किया अम्ब्रेला पे, तो सेकंड डिस्काउंट कितने का होगा? भाई देखो, इसको ना बेस्ट वे होता है ऑप्शन के साथ करना। 560 का है, पहला डिस्काउंट है 17%। 17% यानी कि देखो 500 का 17% 85, 60 का 10.2 यानी 95.2 का डिस्काउंट दिया है, यानी 464.8 पहले डिस्काउंट के बाद। अब दूसरा डिस्काउंट बताओ कितना होगा जिसके बाद ये वैल्यू 420 हो गई? तो आप बोलोगे सर 64.8, 64.8 464.8 का कितना परसेंट होगा? ऑप्शन क्लोज क्लोज है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से कट किया, 11 चौके 44, 1162, 81, 20, 2 पंचे 10। ठीक है, अब डिवाइड करो, ये तो 10% से भी कम है। 85, 10 95, ओ ओ 44.8 आएगा ना। 44.8 46.8 का कितना परसेंट होगा? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो आप देखोगे 9 के आसपास आ रहा है, 7 के आसपास नहीं आ रहा, 9 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए बिना भी कर सकते हो, क्योंकि देखो इसका 10% होगा 46.48। ठीक है, और 1% 4.6 होगा, तो एक तो नीचे जाएगा ही नहीं, उससे पहले ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था। दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी है। कोई भी समस्या है आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आप इन मॉक्स को मॉक के फॉर्मेट में देना चाहते हो, तो आपको मॉक मास्टरी 1.0 ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें आपको 50 क्वांट मॉक मिलता है केवल 149 रुपीज में। केवल 149 रुपीज में आपको 50 क्वांट मॉक मिलता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है आपका फाउंडेशन वीक है, देन आप हमारा द 100 आवर्स 1.0 कोर्स से जुड़ सकते हो। यहाँ प्री प्लस मेंस की तैयारी होती है, और हर एक चैप्टर का ना हर एक टाइप कवर होता है, इंक्लूडिंग मेंस क्वेश्चंस। इसमें हमने रेलवे के भी क्वेश्चंस डाले हुए हैं, हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ऐसा नहीं कि लिमिटेड है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से। और एक और चीज़, 6 महीने का भी कोर्स हमने ऐड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद आप सभी का।